और नाम मान शान, दूर दूर तक बाबा को इनकी इच्छा नहीं थी। कोई प्रशंसा करे तो भी बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं आता था, एकदम उधर ही कट कर देते थे। हैं? हमेशा शिव बाबा की प्रशंसा किया, बाबा की ही प्रशंसा सुनना पसंद किया बाबा ने। हर एक को बाबा की याद दिलाई, है ना। बच्चों को आगे रखने की हमेशा पुरुषार्थ किया, है ना? हमेशा बैकग्राउंड बनकर रहे, कहीं पे उनका नाम आना, है ना? उसका पद पोजीशन बिल्कुल नहीं था, बट नंबर वन तो वही रहे, है। और पुरानी सारी बातों से, है, बाबा को वैराग्य हो गया। और जब कुछ बीकेस बाबा को छोड़ के गए, ये भी हुआ है, ये भले से ही है ये सिस्टम। जैसे बाबा बोलते हैं ना, आश्चर्यवत बाबा की बनंती, सुनंती कतंती फिर भागंती। ये कब हुआ? 14 ईयर्स के बाद। हम्म। जब यज्ञ में बेगरी पाठ शुरू हुआ, खाना खाने पीने की चीजें कम होने लगी, तब कुछ आत्माएं, तब पार्टीशन भी हुआ था, हमारे रिश्तेदार इंडिया चले गए करके कुछ बहानाबाजी करके बाबा को छोड़ के थे। बट तब भी बाबा को कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई स्थिति में ऊपर नीचे नहीं हुई। सो ये बेहद वैराग्य। ही वॉज फोकसिंग ओनली ऑन सेवा, सेवा एंड सेवा। मैंने इतना सेवा किया, ये लोग छोड़ के जा रहे हैं, अफसोस नहीं किया कभी भी। बेहद वैराग्य मतलब जो हम सेवा कर रहे हैं उसके रिजल्ट जो भी हो, उसकी चिंता भी नहीं होना, उसका कोई कैलकुलेशन बुद्धि में नहीं होना। ये बहुत ऊंची स्टेज होती है, दिस इज नॉट इजी। हमको भी, हम देखते हैं ना, हम इतना सारा सेवा करते हैं, हमको और कुछ नहीं चाहिए, है ना? सभी क्लास में आना चाहिए बस। जिनको भी हमने कोर्स कराया है, जिनको थोड़ी सी पालना दी है, वो सभी आके क्लास में बैठना, ये भी तो एक इच्छा है। अगर ये इच्छा पूर्ण नहीं हुआ है तो अंदर कहीं ना कहीं हैप्पीनेस इंडेक्स कम हो जाती है ना? है? तो ये भी तो एक टाइप वैराग्य है, सॉरी राग है, इच्छा है। तो बाबा के मन में वो भी नहीं था। एक ही पॉइंट हमेशा, हर बात में कल्याण है, हर बात में कल्याण है। ड्रामा एक्यूरेट है, बाबा बेटे हैं, ऐसे निश्चिंत करने वाली बातें बाबा के मन में थे। बट नेवर ही एक्सपेक्टेड एनीथिंग आउट ऑफ हिज सेवा, है ना। 14 साल आप सोचिए, 14 साल एक आत्मा को पालना करके बड़ा करके, हैं, फिर आत्मा बाहर जाके ट्रेटर भी बने, बाबा के मन में एक नेगेटिव थॉट नहीं आया। सो क्योंकि बाबा कहाँ जुड़ गए थे? परमात्मा के साथ। उसको बेहद वैराग्य में मतलब इस दुनिया के बातों के ऊपर ज्यादा चिंतन मंथन नहीं चलता है। कोई इच्छाएं आशाएं प्राप्ति की बातें यहाँ से नहीं होती है ना। तो ऐसा है। और बाबा एकदम निर्भय, निर्भयता का आधार बेहद वैराग्य होता है। आप सोचिए, जहां पे राग है, इच्छाएं हैं, वहां पे फियर होता है। फियर मतलब डर, पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलने के बाद उसको संभालने के डर, पता नहीं कोई छीन न ले मेरे से, है ना। और उसके बाद, संभालने के बाद उतना ही नहीं होता, उसको बढ़ाना होता है, उसको वृद्धि को, हाँ, करना होता है। फिर उसके साथ कंपटीशन, ये इट्स नेवर एंडिंग स्टोरी। डिजायर्स विल क्रिएट सम मोर डिजायर्स ओनली। वहां पे तृप्ति की बातें नहीं होती है, आत्मा तृप्त नहीं हो सकती है। तो इसलिए वो डर हमेशा बना रहता है अंदर, है। बट बेहद वैरागी मतलब मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, तो किस बात का डर है फिर? वो निश्चिंतता, हाँ, वो निर्भयता,
बाबा ने हमेशा अनुभव किया, इसलिए नोबडी कुड डू एनीथिंग अगेंस्ट बाबा। आप सोचिए, इतने सारे लोग बाबा को हिलाने की कोशिश किए, डराया, धमकाया, कोर्ट केसेस चले, आग भी लगाया घर को, हाँ, बहुत कुछ किया। आप सोच सकते हैं एक ऐसा वारंट निकला कोर्ट से कि 80 जो बच्चे थे बाबा के पास, को मतलब बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहे थे, वारंट ऐसा आया कि कोई भी हालत में उन बच्चों को वापस घर भेजना है, ऐसा वारंट निकला था। तो वो बच्चे जाने के लिए तैयार नहीं थे बिल्कुल, है, बाबा को चिपके बैठ गए वो लोग, हाँ। तो बट बाबा ने कहा जो ऑर्डर है जाना पड़ेगा। कुछ नहीं सोचा है इनका क्या होगा, बच्चे कैसे जाएंगे, हैं। बाद में फिर वो सब वापस आ गए, है ना। बट परीक्षा के टाइम पे भी देखिए, है ना, ऐसे तो, हाँ। देखिए, बाबा हमको ये सिखाते हैं भी, शिव बाबा, वी ऑल केम इन द स्टेट ऑफ लैक ऑफ नॉलेज ऑफ डिजायर। इच्छा क्या होती है, इच्छा मात्रम अविद्या, वो स्थिति में हम धरती पर आए थे, परंधाम से हम आत्माएं, हम उसी स्थिति में वापस जाना पड़ेगा, उसी स्थिति बनाकर जाना पड़ेगा। अगर वो स्थिति नहीं बनती है ना कोई आश रह जाती है, इच्छाएं रह जाती है, तो उतना परसेंटेज हमको पनिशमेंट अनुभव करना पड़ेगा। पनिशमेंट पनिशमेंट मतलब क्या होगा, है? फियर होगी, खुशी कम हो जाएगी, है ना, है? दूसरों के प्रति मन में ऐसी वैसी भावनाएं होंगी, मतलब डिसअपॉइंटमेंट, हेट्रेड, जलसी, ये सभी बातों का कारण होता है इच्छा। तो ये सब अनुभव करना पड़ेगा। इसलिए बाबा हमको ये स्टेज बनाते रहते हैं, इच्छा मात्रम अविद्या, क्योंकि वो संपूर्ण आनंद की स्थिति आत्मा की होती है ना, इसलिए, है? तो बाबा हमेशा बच्चों को कहते थे, मीठे बच्चे, न बिसरो, न याद रहो। मतलब बच्चों को भी ये सिखाते थे कि न बिसरो मतलब दूर न जाओ, मतलब एकदम बाबा को भूल के दूर होके किनारा करना नहीं। और न याद रहो मतलब न अटैचमेंट में आना, न अटैचमेंट में आना, न दूर जाना। ये होती है स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, है। संबंध है, कनेक्शन है बाबा के साथ, प्यार है, स्नेह है, साथ सेवा भी करना है, साथ घर जाना है, बट देर इज नो अटैचमेंट, देर इज नो राग, है ना। तो देखिए, लास्ट डे ऑल्सो बाबा के लाइफ स्टोरी में हम सुनते हैं, लास्ट डे बाबा ने क्लास कराया। वो सब आपको पता है, 18 जनवरी 1969, क्लास कराया, बच्चों से मिले, बहुत ऊंच महावाक्य उच्चारण किए, वरदान दिए बच्चों को। बट लास्ट थिंग व्हाट ही डिड, है ना, सब इतने मतलब प्राण देने जैसे बच्चे थे उनके, मतलब बाबा के लिए प्राण भी देने वाले थे वो, इतना प्यार था बाबा के ऊपर। किसी के साथ पर्सनल नहीं मिले बाबा, किसी को हिंट भी नहीं दिया, है ना। दादी प्रकाश मणि थी वहां पे, उसी को भी एक पर्सनल बात नहीं किया, है। तो ही वॉज ओनली इन रिमेम्बरेंस ऑफ बाबा, शिव बाबा की ही याद में रहे, कंप्लीट वैराग्य के अंदर वो घर जाना है, एक बाबा की याद में। और जाते जाते भी दादी जी को दृष्टि देते हुए उसके उसके हाथ को अपने हाथ में लेके, अपने सर्व शक्तियों को, है, वो अनुभवों को विल करके, उनको ट्रांसफर करके, इसको शास्त्रों में लिखते हैं स्पर्श दीक्षा। स्पर्श दीक्षा मतलब गुरु लोग पहले द्वापर में क्या करते थे, अ, अपने शिष्यों को स्पर्श करके, टच करके
ट्रांसफर करते थे, वो उनके अंदर वो शक्ति होती थी। शायद वही बात थी कि मैं जाते जाते भी सेवा करके गए। सेवा के लिए जो चाहिए था, करना चाहिए था, वही किए। अदरवाइज अपने लिए पर्सनल कोई भी बात वहां पे नहीं थी, है ना। तो वो बेहद वैराग्य, इसलिए पास हो गए पापा, है। नहीं तो इतना स्मूथ एग्जिट नहीं होता। कितना स्मूथ एग्जिट आप सोच सकते हैं, है? कितना हैप्पी एग्जिट था पापा का। हम्म। बेहद वैरागी के लिए क्या होना चाहिए? रियलाइजेशंस चाहिए। क्या रियलाइजेशन? आई एम जस्ट अ सोल, आई एम नॉट द बॉडी आर एनी अदर थिंग्स। आई एम जस्ट अ सोल एंड आई एम प्योर चाइल्ड ऑफ बाबा, है ना। ये रियलाइज होना मतलब अनुभव होना। एंड आई हैव टू गो बैक टू माई होम एंड टू हेवन। मेरा यहाँ से, यहाँ पे कोई काम ही नहीं है। बाबा कभी बोलते हैं, एक्चुअली क्या होना चाहिए? आत्मा को जब परमात्मा मिल जाते हैं, भगवान से उनका मिलन हो जाता है, तो वो यहाँ इस दुनिया से, मतलब भगवान को प्यारे हो गए हम। जीते से हम भगवान को प्यारे हो गए। वी आर नॉट सपोज टू लिव हियर एक्चुअली, है। बट अभी क्यों है? अभी भी क्यों है धरती पर? बस सेवा के लिए है। सेवा के लिए है, स्वर्ग का प्रॉपर्टी बनाने के लिए है। बट अदरवाइज हमको लौकिक वाला कोई काम नहीं है यहाँ पे, जैसे दुनिया वाले कर रहे हैं ना, नहीं है। तो स्मृति क्या है मुझे? अब घर जाना है, अब स्वर्ग जाना है, बेहद वैराग्य का। एंड अ रियलाइजेशन दैट देर इज नो रियल जॉय इन माया। ये माया भी दुनिया है, ये आर्टिफिशियल है, टेम्पररी है, ये विषैला है। इसमें कोई सुख नहीं है आत्मा को। बाबा के सिवाय मेरा यहाँ कोई नहीं है, और मुझे इस दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए। ये होता है बेहद, बेहद का वैराग्य। यही सत्य है। बेहद वैराग्य बाबा को क्यों इतना नेचुरल हो गया, है? क्यों नेचुरल हो गया? क्योंकि ये सारे सत्य को बाबा ने स्वीकार किया और रियलाइज किया, अनुभव किया, है? मुझे भगवान के काम आना है और कुछ नहीं। हमको फील होना है ये बात कि अब मुझे भगवान के काम आना है। बट भगवान भी किसको काम, भगवान भी किसको लेगा अपने काम में, है? जो बोलता है, बाबा बस मैं आपके लिए हूँ, मेरा इस दुनिया से कोई काम नहीं है, मतलब हो गया मेरा, है। न कोई रिश्ते हैं, न कोई रास्ते हैं, है? न कोई डिजायर्स है, तो खाली है यहाँ से। तो बाबा वैसे मन बुद्धि को यूज कर सकते हैं, जिसका मन बुद्धि ऑलरेडी एंगेज्ड है, बिजी है? पुरानी बातें, पराई बातें, ये सब चलता रहता है। तो वो कनेक्ट नहीं हो सकता। बाबा कांट यूज। तो अब मुझे क्या सोचना है? बहुत देख लिया, 63 जन्मों से बहुत कुछ देख लिया हमने, कुछ नहीं, आत्मा को कुछ नहीं मिला, और भी काली होते गए। चलो अब देखते हैं, भगवान के काम आ जाएंगे, है ना। तो बाबा को वो था, भगवान के काम आना है मुझे। तो हमको भी ये सोचना पड़ेगा, है? तो फर्स्ट, और एक स्लाइड मिसिंग है इसमें, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ बाबा का, कैसे वैराग्य का वो बिगिनिंग कैसे हुआ था। अदरवाइज टिल 1932 ऐसी कोई बातें नहीं थी बाबा के लाइफ में। मतलब प्रॉपर्टी बना रहे थे, पैसा कमा रहे थे बाबा, वर्ल्डली, है, उसके संबंध संपर्क सब कुछ एकदम भरपूर था, संपन्न था, है। बाबा को सिद्ध हस्त कहते थे। कहीं पे बाबा पैसा लगाते थे, वो मल्टीप्लाई हो जाता था, है। ऐसा उसको वो स्किल थी। बट 1932 से हम्म, मन में वैराग्य आने लगा। बस बहुत हो गया ये बिजनेस वगैरह, है।
कमाई करना, मुझे वो शांति का अनुभव करना है। मुझे गुरु जैसे एकाग्रता का अनुभव करना है, भगवान को अनुभव करना है। 1932 में बिगिन हुआ। एंड उसके बाद भगवत गीता का ज्ञान, मनन चिंतन होने लगा बाबा को। फिर उसके बाद 1936 में जब विनाश का साक्षात्कार हुआ, बहुत बड़ा भयंकर विनाश के दृश्य बाबा ने देखे, है ना। हाँ, एटम बॉम्ब गिरा रहे हैं फ्लाइट से, अर्थक्वेक हो रहे हैं, फ्लड्स हो रहे हैं, लोग बचने की कोशिश कर रहे हैं, बच नहीं पा रहे हैं, मर रहे हैं। इतना दुख दर्द, हाँ, बाबा ने देखा कि आंखों में आंसू जा रहे थे, बोलते हैं। वैराग्य, वो विनाश को देखने के बाद वो वैराग्य का बीज एकदम पावरफुल हो गया बाबा का। उसके बाद तो अनाउंस कर दिए कि अब मैं नहीं, ये बिजनेस नहीं करूंगा। अनाउंस कर दिया। किसी को समझ में नहीं आ रहा था क्यों इतना बड़ा स्टेप ले रहे बाबा। फिर कोलकाता वॉज मेन ब्रांच। बाबा वहां पे गए थे पार्टनर को बोलने के लिए कि मैं अब ये ब्रांच क्लोज कर रहा हूँ, बिजनेस आगे नहीं मतलब आगे नहीं बढ़ाऊंगा। तो उनको क्या लगा कि बाबा मेरे से नाराज है। बट बाबा ने उसको समझाया, देखो मैंने अभी तक गदाई की है, अब राजाई करूंगा। बाबा को ऐसा लगा, बिजनेस माना गदाई, अब राजाई करूंगा मतलब ईश्वरीय सेवा करूंगा। मैं वेट कर रहा हूँ, भगवान मुझे यूज करने वाली है। और बोलते हैं उसी टाइम पे वो पार्टनर एक डिब्बा दिखा रहा था बाबा को, एक डायमंड्स के सेट होते हैं ना, बॉक्स। बाबा इसे ओपन किए तो उनको पत्थर दिखाई दिए। शिव बाबा ने उसको पत्थर दिखाया। शौक लगा मन को, मैंने क्या किया लाइफ में, पत्थरों का व्यापार किया। ऐसे मन मन में एकदम वैराग्य का अनुभव फील हुआ बाबा को। बोलते हैं बाबा को, बाबा एक लॉयर को भी हायर नहीं किया। वो पार्टीशन होता है ना, पार्टनरशिप क्लोज होने के पहले हिसाब किया जाता है। हाँ, बाबा ही मेन थे उस सर उधर। बाबा को कितना आना चाहिए और पार्टनर को कितना होना चाहिए, वो हिसाब किताब बाबा करना ही नहीं चाहते थे। हाँ, उसको बोल दिए, पार्टनर को क्या बोला, तुमको जो चाहिए तुम रख लो, तुमको जो लगता है बाबा को देना चाहिए दे दो। बोलते हैं उस टाइम पे वो पार्टनर ने धोखा दिया एक्चुअली, क्योंकि बाबा की स्थिति ही ऐसी थी। हाँ, कुछ चेकिंग करने की है ही नहीं है। उसने क्या किया, जो नॉन मूविंग स्टॉक था पुराना, डायमंड्स का, गोल्ड का, वटेवर, पैसा सारा अपना पास रख लिया, बहुत सारा पैसा रख लिया। और बाबा को ऐसे ऐसे, हाँ, सारा आइटम्स बाबा को दे दिया। बट बाबा ने कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं। सबको आश्चर्य लग रहा था, बाबा ऐसे चुप, कोई बात ही नहीं है। हाँ, तो बट आगे चलकर बोलते हैं, रमेश भाई जी बोलते थे, वो जो उसने दे दिया बाबा को, डायमंड थे वटेवर पुराना, है ना, डिजाइन वगैरह, आगे चलकर एक में बहुत काम आए। बहुत अच्छे दाम में उसको सेल किया गया और यज्ञ की संभाल के लिए उसको यूज किया गया। बट उस टाइम पे बाबा को तो बिल्कुल वैराग्य हो गया था। तो ऐसे वैराग्य वहां से शुरू हो गया। फिर बढ़ते बढ़ते हमको पता है कैसे बाबा का पुरुषार्थ शुरू हुआ। बट बोलने का मतलब ये कि बेहद वैराग्य, वैराग्य हमको बहुत इम्पोर्टेंट बात है पुरुषार्थ के लिए। तो इसलिए हमको विचार सागर मंथन करके अभी भी मुझे कौन सी बातों में राग है, कहाँ पे मुझे अटैचमेंट है, कौन सी बातों का अट्रैक्शन है, कहाँ मेरा गलत फहमी चल रही है, मन कहाँ चंचल हो रहा है, ये सब बातों को सोच समझ के विचार करके फिर उसको फुल स्टॉप लगानी होती है ना। फिर तब बाबा की तरफ मन बुद्धि एकाग्र होगा, है ना। तो बाबा को याद कीजिए अपने सामने, बेहद वैरागी।